कार में होते तो वहीं आग लगती। 29 तारीख हमारा हेलीकॉप्टर गिरा था, उनको कुछ नहीं हुआ। 30 तारीख को मिलिट्री वाले बेचारे नाव जल के मर गए। और भी जहां भी हेलीकॉप्टर का एक्सीडेंट मर जाते, हमको कुछ भी नहीं हुआ। तुम्हारे सामने जिंदा हूँ, देखो। ये डड्डी वाला बाप तुम्हारा बैठा है। नहीं लगाना चाहिए। प्रसूति में डॉक्टर डरा देवे तो भी डरना नहीं चाहिए। गाय के गोबर का रस 10 ग्राम प्रसूति वाली को पिला दो, आराम से प्रसूति होती है। ऑपरेशन नहीं कराना चाहिए। नहीं तो एक मंत्र है, प्रसूति के समय जप करे तो पीड़ा भी कम होगी, आराम से प्रसूति होती है। ओम झंबला झंबला झंबला, देवी झंबला झंबला झंबला। अब 10 माला जप कर लो। तो धनिया मिश्री कूट के रख दो, 10 ग्राम भिगा के इस समय, और थोड़ी देर के बाद मसल के पियो। गर्मी निकल जाए शरीर से, आंखों की जलन निकल जाए। गर्मी होती तो गुस्सा भी आता है, सिर दर्द भी होता है। ठंडे पानी से नहाए, फुवारा हो बाथरूम में, स्नान घर में फुवारा भी है। आजकल तो देहाती लोग भी अच्छी तरह से फुवारा बुआरा लगाते हैं। नहा लो, ठंडा पानी सिर पे पड़े, शरीर पे पड़े। मैं तो ठंडे पानी में अच्छी तरह से नहाता हूँ, मन ठंडा रहता है। गरम गरम चाय पिए, छी गाल अंदर बैठ जाए, डोकरी बन जाए, डोकरियां। आंवले का घोल, इधर आंवले का पाउडर मिलेगा, घोल बना के सुबह पिए तो लाली लाली। शरीर की बीमारी भी ठीक हो जाए। पीछे वाले लोग माला लेकर जपो। घर में चाहे तुम किसी के बाप हो, किसी के दादे हो, किसी के ताऊ हो, लेकिन मेरे आगे तो बबलू हो। बच्चे, सभी बच्चे, चाहे 60 साल के हों, 70 के हों, बापू के बच्चे नहीं रहते कच्चे। लंबा श्वास खींचो। जो मंत्र दीक्षा लिया वो तुम्हारे लिए नहीं है, तुम तो माला पूरी करो। हाँ, तुम ऐसा नहीं करने लगना, तुम तो माला करो और यूं करो, बस माला करो और यूं करो। लाल पीला लुगड़ा मारे नी जोइए, तो सादा सुदा लुगड़ा पेरू मारी माँ, मारू मन लाग्यू फकीरी माँ। मेलन माड़ियो मारे नहीं जोइए, હું તો જંગલ રી ઝૂંપડી માં રહું મારી માં, મારું મન લાગ્યું ફકીરી માં। હીરા ને મોતી મારે ની જોઈએ, હું તો તુલસી રી કંઠી પહેરું મારી માં, મારું મન लाग्યું ફકીરી માં। રાણારી વાતો મને નહીં ભાવે, હું તો गिरधर रा गीतड़ा गाऊं मोरी माँ, मारू मन लाग्यो फकीरी माँ। बाई मीरा कहे प्रभु गिरधर नागर, मु तो गुरु चरणे बैसे हरि बजू माँ। ऐसा नहीं कि गुरु चरणे बैठ के मालपुआ खाऊं मोरी माँ, देहाती मालपुआ खाऊं, ऐसा मीरा नहीं बोलती। भाइयों को मजा खूब आता है, अच्छा लगता है। हाँ? बढ़िया बाप जी रे, तू तो दुखी रे तारे।
दिन दुखियो रे तारे थू तो गरीब रे उगारे मुथो आयो थारे द्वारे बढ़िया बाप जी रे। खूब गाती माया। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। 10 माला हो। फिर से गहरा श्वास खींचो सब लोग। जो खड़े हैं बैठ जाओ। दो बार ऐसे बैठ जा। साधना सिखाता हूँ कि तुम्हारा तो भला होगा, तुम्हारे पास पास के बच्चों को इकट्ठा करके, बच्चे हो बच्चियां हो छोटे छोटे, उनको बताना कि बेटे ये ओमकार स्वरूप भगवान का नाम है, अंतर्यामी ईश्वर का। उस ओमकार मंत्र के 22,000 श्लोक हैं। ये ओमकार मंत्र की साधना करने वाले की पेट की खराबियां भाग जाती, लीवर उनका अच्छा रहता है, दिमाग उनका बहुत बढ़िया रहता है और मार्क भी अच्छे आते हैं और बहुत बढ़िया बच्चे बन जाते, बढ़िया बच्चियां बन जाती। बच्चों को इकट्ठा करके उनको सिखाओ और तुम भी करो, तुमको भी फायदा होगा। तो तुम तो अपने बच्चों के माँ बाप हो, मेरे आगे बच्चे हो, तो सभी बच्चे इधर देखो। मोहन, सोहन, लाली, कालू, राधा, सीता, गोपी, चुन्नी, इधर देखो। तुम जप करना गुरु मंत्र, बाकी के सब। दोनों कान में उंगली डालो बेटे। दीक्षा वाले नहीं, हाँ, बाकी के लोग। दीक्षा वाले अपनी 10 माला पूरी करो, इधर उधर मत देखो, बावरे मत बनो, नियम पूरा करो। 10 माला नहीं करने से फिर मंत्र शक्ति का प्रभाव कैसे खुलेगा। दोनों कान में उंगली डालो, लंबा श्वास खींचो, बबलू सारे बबलू बबलियां मैं करता हूँ, ऐसा करना हो। अंतर्यामी भगवान का मंत्र है ये, ओमकार मंत्र है, इसकी छंद गायत्री है, इसकी खोज करने वाले भगवान नारायण है और इसके देवता अंतर्यामी परमात्मा खुद है। और ओमकार मंत्र का करना, हाँ, लंबा श्वास लेकर एक बार हो गया। अब करोगे ना, कान में से उंगली नहीं निकालना, लंबा श्वास लो 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 और लो। दो हो गए। मोहन अच्छा लगता है ना, राजू अच्छा लगता है, जुज्जू, बग्गू, चुमू, कांति ठीक लग रहा है बेटा, शांता, राधा, कमला ठीक लगता है बेटी, ठीक है बबलियां। फिर से तीसरी बार गहरा श्वास लो 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 और गहरा लो। मैं भगवान का भगवान, मेरे भगवान आनंद स्वरूप है और ओम भगवान का पवित्र नाम पुकार। अभी जब करते करते हंसी आएगी, मन पवित्र होगा, बुद्धि शुद्ध होगी, रक्त पवित्र होगा। चौथी बार कर लोगे बेटे, बबलू लोग कर लोगे चौथी बार, थकेगे तो नहीं ना, अच्छे हैं बच्चे।
बच्चियां तुम कर लोगी बबलियां? हाँ चलो चौथी बार करो। पांचवी बार शाबाश है। लंबा श्वास, गहरा श्वास, लंबा श्वास। हम भगवान के भगवान, हमारे ओम स्वरूप भगवान को हम प्रेम से जपते और हमारा हृदय पवित्र हो रहा है, भगवान भी खुश हो रहे हैं। छठी बार कर लोगे? जग्गू मगू सुगू कर लोगे? कर लोगे बबलियां? छठी बार तुम मंत्र करना, मैं पीछे वाली को बोलता हूँ, करो तुम। देखो मन भी शीतल हो रहा है और भगवान की प्रसन्नता से हवा चली, गर्मी भी गायब, माहौल भी ठंडा हो रहा है बिल्कुल। देखा, सुबह भी किया था तो तुरंत छाया छाया हो गया, चारों तरफ पंडाल के धूप थी और पंडाल के ऊपर बादल आ गया, छाया छाया। ये करने से विघ्न दूर हो जाते। सातवीं बार करोगे बबलियां? बबलू तुम करोगे ना? गहरा सांस लो, लो 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 लो। ओम ओम अभी मैं रेलगाड़ी चलाऊंगा, तुम्हारे नजीक आऊंगा और प्रसादी बांटूंगा, तुम्हारे झोले में प्रसादी गिरेगी, ऐसा मशीन से प्रसादी फेंकूंगा। जो कच्चे कच्चे हैं वो भाग जाएंगे, पक्के पक्के बैठे रहेंगे। गहरा श्वास। आठवीं बार अब 2 बार और कर लोगे? बबलियां करोगी? अच्छा बबलू तुम करोगे? चलो 9वीं बार, लगे दम मिटे गम। गहरा श्वास भरो भरो भरो। ओम स्वरूप भगवान का आनंदाई नाम है, पाप नाशक है, प्रसन्नता और बल बुद्धि बढ़ाने वाला है। गहरा श्वास प्यार से जपेंगे, खूब प्रीति से। दसवीं बार, अभी ये आखिरी है श्वास। हमारे फेफड़ों के छिद्र 5-7 हजार 200-400 काम करते, बाकी बंद पड़े रहते हैं। अगर ये गहरा श्वास लेंगे तो बंद छिद्र काम करते, तो अनुमान शक्ति, क्षमा शक्ति, शौर्य शक्ति, बुद्धि शक्ति का विकास होता है। समझती हो बबलियां? यूं यूं करने से क्या होता है समझो। अब यूं आंटी बबलियां, माला 10 माला हो गई है तो तुम भी करो। जिसने 10 माला कर लिए है वो करो बबलियों जैसा। हाँ करोगी बबलियां? भगवान खुश होते हैं, हम भी खुश होंगे तो तुम्हारा आत्मा भी खुश होगा।
करो सभी बबलियां, जिन्होंने भी 10 माला कर लिया है वो बबलियां बबलू सभी करो। गहरे श्वास लो, लो लो। हाथ ऐसा रखोगे तो थक जाओगे बब्बू, ऐसे करो, गुग्गू गुग्गू बब्बू गुग्गू। गहरा श्वास। ये मालपुआ बोल रहा है देहाती। गहरा गहरा। हाथ ऐसा मत रखो, थक जाओगी, ऐसे रखो कमला। गर्दन मत हिलाओ। बस हो गया। जिसकी 10 माला हो गई हाथ ऊपर करो। ठीक है, तो अब मैं तुमको वो आशीर्वाद मंत्र देता हूँ। एक अक्षर का, जैसे ओम एक अक्षर है, ऐसे ही परब्रह्म परमात्मा का मंत्र है। इसका जप करने से 10 मासिक धर्म के दिनों में माला नहीं जपना है और माला गले में नहीं पहनना है। ऐसे ही मंत्र जपना है स्नान करके। ओम नमः शिवाय मंत्र है तो शिव शिव, हरि ओम मंत्र है तो हरि हरि, ओम ऐम नमः है तो ऐम नमः नमः 15 मिनट जपना है। ओम गुरु मंत्र है तो गुरु गुरु ओम नहीं जपना है। और शौचालय में माला पहन के नहीं जाना है। लेट्रिन में माला पहन के अगर गए तो माला सहित स्नान कर लो, माला को फिर धो के गले में धारण करो। बुढ़ापे में घर वालों को बोल दो कि हम मर जाएं तो भी हमारे गले की माला हमारे गले में ही पड़ी रहे। जिसके गले में गुरु मंत्र की माला है उसकी विपत्तियां उस पर प्रभाव नहीं डालती। ये हेलीकॉप्टर गिरा, चूर चूर हो गया, मेरे को नहीं लगा, मेरे साथ वालों को भी नहीं लगा, हमारे गले में मालाएं थी। तो जिस माला पर जप करते वो पुण्यमयी माला होती है, और वो पुण्यमयी माला पहनकर जो भी कुछ दान पुण्य अच्छा काम करते तो 1000 गुना फल होता है। आज 2 तारीख तो है, 13 तारीख को सोमवती अमावस्या आएगी, और सोमवती अमावस्या को जप करेंगे तो एक बार जप करो तो 1,00,000 गुना फल होता है। तो ऐसे सोमवती अमावस्या, रविवार की सप्तमी, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, ऐसे पवित्र दिनों में सब कुछ छोड़कर जप करना चाहिए, मौन रहना चाहिए। और पति पत्नी वाला व्यवहार, ये तो श्राद्ध पक्ष चल रहा है, पति पत्नी का व्यवहार नहीं करना चाहिए। जो अमावस्या को और पूनम को पति पत्नी का व्यवहार करते उनको विकलांग संतान पैदा होती है, दिमाग नहीं, आंखें नहीं, कैसा फिर जीवन भर बच्चे को लेके घूमते, इलाज भी नहीं होता। अगर बालक नहीं भी हो तभी खुद को बीमारी लगती है, जीवन भर दवाई खाते रहो। अमावस्या, पूनम, जन्माष्टमी, होली, दिवाली, शिवरात्रि भूल कर भी पति पत्नी के शरीर से व्यवहार नहीं करना चाहिए, नहीं तो जीवन भर की बीमारी मिल जाती। लेकिन सोमवती अमावस्या, होली, दिवाली, इन दिनों में मौन रहकर जप करना चाहिए, बहुत भारी लाभ होता है। आप व्यक्ति जन्म लेता है न तो उसकी जन्म कुंडली बनाते हैं, उसमें 12 घर होते हैं। तो जन्म से लेकर 12 घर होते हैं जन्म कुंडली के। अगर गुरु मंत्र मिला है और अमावस्या को जप किया, पवित्र दिन जप किया, तो एक दिन में ही करोड़ जप हो जाते। तो जन्म कुंडली का पहला घर, तन स्थान शुद्ध हो जाएगा, रजो तमो गुण नाश होते ही सत्व गुण की वृद्धि होती, रोग के बीज नष्ट हो जाते और बुढ़ापे में भी तबीयत अच्छी रहती। मेरी 73 साल उम्र है, मैं डोसा हूँ क्या, बुढ़ा हूँ क्या? तुम्हारा बाप बुढ़ा, तुम्हारी माँ बूढ़ी, तुम्हारी नानी बूढ़ी, तुम्हारी दादी बूढ़ी, तुम्हारा दादा बूढ़ा, तुम्हारे गांव वाले बूढ़े,
देहाती मालपुए बनाने वाले बूढ़े, हम तो जवान हैं। अभी मालपुए थोड़े पड़े हैं, तुमको बैठे बैठे खिलाएंगे, और पेड़े भी हैं दूध के, थोड़ा थोड़ा पेड़ा और मालपुआ दीक्षा वालों को देने की तैयारी करो। अगर 2 गुना जप हो जाए तो 1 करोड़ जप हो जाए, एक दिन में हो जाता है पवित्र दिनों में। 1 करोड़ जप हो जाए तो स्वप्न में भगवान के या गुरु के दर्शन होने लगते, तो समझ लो कि हमारी जन्म कुंडली का एक घर पवित्र हो गया, बदल गया, अब हमारे को आंच नहीं आए। अगर 2 करोड़ जप हो जाता है तो किसी दिन जप करते हैं तो 10,000 गुना फल होता है, किसी दिन जप करते हैं तुलसी के आगे 1000 गुना फल होता है, गुरु जी के आगे करते तो 10,000 गुना फल होता है। सोमवती अमावस्या, मंगलवार की सप्तमी, बुधवार की अष्टमी, ये ऋषि प्रसाद और लोक कल्याण में ये तिथियां लिखी हुई आती है। तो 30 रुपए दे के मेंबर बन जाते हैं तो घर बैठे पत्रिका आती है साल भर। तो क्या खाना क्या नहीं खाना, कौन से रोग में कौन सी औषध करना, कौन से मंत्र से कौन सा रोग मिटाना, वो सब लिखा हुआ आता है। तो अगर 2 करोड़ जप हो जाए तो जन्म कुंडली का दूसरा घर, धन स्थान शुद्ध हो जाता है, कुटुंब स्थान शुद्ध हो जाता है, धन की प्राप्ति ऐसे ही होगी, घर में बरकत आ जाएगी। जैसे तुम कहीं भी जाओ तो छाया तुम्हारे पीछे पीछे लगती है ना, ऐसे तुम कहीं भी जाओ जय जयकार और लक्ष्मी तुम्हारे पीछे पीछे। अगर 3 गुना जप हो जाए तो सहज स्थान शुद्ध हो जाता है, असाध्य कार्य तुम्हारे द्वारा सद जाएंगे। तुम कहीं भी जाओगे तो लोग तुमको देख के बहुत खुश होंगे, लोगों का भी भला होगा, तुम्हारा भी भला होगा, जब ज्यादा करोगे तो। अगर 4 करोड़ जप हो जाता है तो सुख स्थान शुद्ध हो जाता है, आपके मन के ऊपर आघात नहीं पड़ेंगे, शरीर पर आघात आने पर भी ज्यादा चोट नहीं पड़ेगी। 5 गुना जप हो जाता है तो पुत्र स्थान शुद्ध हो जाता है, विद्या स्थान। अनपढ़ व्यक्ति को भी आशीर्वाद दोगे तो बुद्धिमान बन जाएगा। ये सुरेश भाई सत्संग करते, सिगरेट पीते थे, माँ मर गई थी, सौतेली माँ आई, पिक्चर देखते, घर में रात को आने नहीं देते थे। फिर उसकी सौतेली माँ पकड़ के ले आई कि बापू ये मर जाए, आशीर्वाद दो। मैं 10-12 रुपया कमाती हूँ, मशीन चलाती हूँ, मेरा आदमी तो दारू पी के पड़ा रहता है, ये पैसा चुरा लेता है, मैं दुखी हूँ, ये मर जाए, ऐसा आशीर्वाद दो। मैं क्या नहीं, तो बोले तुम ले जाओ। मैं क्या चलो, तो मेरे साथ आ गए। तो अभी सुरेश बाबू जी नहीं सत्संग कर रहा था, ऐसा था। अनपढ़ भी बड़ा विद्वान हो जाता। अगर 6 गुना जब होता है तो आपके ऊपर कोई दुश्मनी करे, झूठा आरोप लगावे, कुछ भी, तो आप कुछ भी नहीं करो, कुदरत उसको बराबर सजा देती। मीरा को जहर दिया, मीरा को कुछ नहीं हुआ, उसकी सासू को तो तौबा हुई। जो मेरे लिए कोई कुछ भी बोलते, मेरे को तो कुछ नहीं होता, बोलने वाले को तो एक्सीडेंट हो जाता, बीमारी हो जाती, उनके घर में ही झगड़े हो जाते। तो आप जब बढ़ा दोगे तो आपकी कोई बुराई करेगा तो आपका तो बुरा नहीं होगा, उसी का हो जाएगा। अगर 7 गुना जप हो जाए तो स्त्री स्थान शुद्ध हो जाता है। शादी विवाह नहीं होता है तो आपके आशीर्वाद से उनका शादी विवाह, बच्चे अच्छे। अगर 8 गुना जप हो जाता है तो जो जहाज में, गाड़ी में, किसी में आप बैठे हैं तो एक्सीडेंट हो जाए तो भी आपको और दूसरे लोगों को लगेगा नहीं, मैं देखा एक्सीडेंट लगा नहीं, मेरे साथ वालों को भी। ये जब आपको मिला है इसको संभाल के रखना, कमाई करना। रुपया पैसा तो यहीं छूट जाएगा, जब की कमाई तो मौत का बाप भी नहीं छीने, सासू भी नहीं छीने, बहू भी नहीं छीने, सरकार का बाप भी नहीं छीन सकता, सरकार का दादा भी नहीं छीने। जना गांठा तो कोई चोरा के ले जाए, जब कौन चोरा के ले जाएगा? ये करते रहना जब। अगर 9 गुना जप हो जाता है तो जिस देवता का जप करते वो प्रकट हो जाएगा।
अथवा तो अंतर्यामी देव का साक्षात्कार होगा। अब अपनी अपनी माला पकड़ो, मंत्र दीक्षा का कार्यक्रम पूरा करते हैं। मन में और मूर्ख बाइयां समझती मैं दुखी हूँ तो दुख बढ़ता है। चिंता आती है चित्त में, मूर्ख समझते मैं चिंता में हूँ, चिंता को मैं जानता हूँ, दुख को मैं जानता हूँ, बीमारी को मैं जानता हूँ, मैं जानने वाला आत्मा हूँ, परमात्मा का हूँ। जो मरता नहीं, बिछड़ता नहीं और बेवफा नहीं होता वो मेरा आत्मा परमात्मा है। जो मरता है, बिछड़ता है, बेवफा होता है वो तो शरीर है, माया का है। शरीर तो मरेगा लेकिन मैं अमर आत्मा हूँ। हरि ओम 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 ओम। ओम प्रभु ओम 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 प्यारे ओम 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 रामा ओम 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 हरि ओम 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 गुरु ओम 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 शिवा। तुम्हारी रग रग पावन हो रही है। तुम किसका नाम ले रहे हो? जो कभी मरता नहीं, कभी बिछड़ता नहीं, कभी बेवफा नहीं होता और कितना भी उसको लिए कुछ बोलो कभी हमारा बुरा नहीं करता। वही कृष्ण बन जाता है, वही राम बन के आता है, वही गुरु का आत्मा होकर बोलता है और वही शिष्य का आत्मा होकर आनंदित होता है। रोटियां बना रही, रोटियां बना रही, रोटियां भी बनाओ तो गुरु के नाम की। आनंद है। ओम 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 गुरु ओम 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 शिव ओम 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 प्रभु ओम 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 प्यारे ओम 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 हरि। जय हो। ओम ओम प्रभु ओम 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 दाता ओम 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 राणा ओम 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 रांझा ओम 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 प्यारे ओम 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 प्रभु। जय हो। पंडाल वाले
संभल के करो। ओम हरि ओम प्रभु ओम प्यारे ओम। मायों के तक पावन हो रही है। साधु प्रसाद ठीक ठीक। सुनो, 5 साल के लड़के ने सरस्वती मंत्र से कैसा चमत्कार करके दिखाया। देख के आपको आश्चर्य होगा कि बापू के शिष्यों को कैसा कैसा लाभ होता है, कैसा अनुभव होता है। अभी टीवी में देखना। और अब एक खास खबर। पूर्वी दिल्ली की राजवीर कॉलोनी में रहने वाले 5 साल के एक बच्चे तांशु ने अपने चचेरे भाई हिमांशु की जान बचाने के लिए अपनी उम्र से कहीं ज्यादा होशियारी से काम लिया। पूर्वी दिल्ली की राजवीर कॉलोनी के इस घर में रोजाना की तरह उस दिन भी बच्चों की किलकारियां गूंज रही थीं। मस्ती के इस माहौल में बच्चों को अचानक सबसे नन्हे यानी हिमांशु की याद आई। हिमांशु पहली मंजिल पर खड़ा था, वो भी इनके साथ खेलना चाहता था। अचानक सबने इसे अपने पास बुलाया। 3 साल का हिमांशु खेल में जल्दी शामिल होने की कोशिश में धड़ाम से नीचे कूद गया। बेहोश हिमांशु को देख बच्चे सहम गए। डर था कि बड़ों को पता चला तो मार पड़ेगी। उस पर हिमांशु की हालत से ये सब घबरा गए थे। किसी को समझ नहीं आया कि क्या करें। अचानक प्रिया और तन्वी को ख्याल आया कि हिमांशु को अस्पताल पहुंचाया जाए, लेकिन समस्या थी कैसे। तभी तनिष्क ने पहल की। फटाफट हिमांशु को वैन में डाला गया। और नन्हा ड्राइवर तनिष्क चल पड़ा अस्पताल की तरफ। 5 साल का लड़का है, सरस्वती मंत्र लेने से कैसा बुद्धि खुली।
जोखिम भरी सड़कों पर, जिन पर चलने में मंझे मंझाए ड्राइवरों के भी छक्के छूट जाते हैं। बापू के बच्चे नहीं रहते कच्चे। अपने चचेरे भाई की जान बचाने की सूझ के आगे उसने इस बात की परवाह नहीं की कि वो कितने जोखिम भरे सफर पर चल रहा था। आते जाते कुछ लोगों ने टोका तो कुछ हैरानी से बस ताकते रहे। मंजिल आ गई, गाड़ी पहुंची अस्पताल। हर कोई हैरान था। आनन फानन में अस्पताल में हिमांशु का इलाज शुरू हुआ। सिर में चोट और सदमे से बेहोश हुए हिमांशु को कुछ देर बाद होश आया, लेकिन तब तक परिवार वाले पहुंच चुके थे। हर कोई हैरान था। एक दिन मैं खेल रहा था, मेरा छोटा भाई छत से नीचे गिर गया। उस समय हमारे घर में कोई बड़ा नहीं था, इसलिए हम सब डर गए। इतने में पूजा बापूजी की आवाज आई कि तांसु इसे वैन में लेटा और वैन चलाकर हॉस्पिटल ले जा। उसके बाद मैंने अपनी दीदियों की मदद से हिमांशु को वैन में लेटाया। गाड़ी अस्पताल तक कैसे चली, कैसे पहुंची मुझे नहीं पता। मुझे रास्ते भर ऐसा एहसास रहा कि बापूजी मेरे साथ बैठे हैं और गाड़ी चलवा रहे हैं। वापिस कैसा है जादू समझ में न आया। तेरे प्यार ने हमको जीना सिखाया। मंत्र दीक्षा लेने के बाद तुम अकेले नहीं रहते हो। जैसे मोबाइल फोन में सिम कार्ड आता है तो तुम दुनिया से जुड़ जाते हो, ऐसे ही गुरु मंत्र आया तो तुम गुरु और विश्वेश्वर से जुड़ जाते हो। कभी अपने को अकेला मत मानना, गुरु जी बेड़ा है। मंत्र को छोड़ना नहीं, गुरु मंत्र किसी को बताना नहीं, मेरा ये गुरु मंत्र। मासिक धर्म में माला घुमाना नहीं, ऐसे जप करना ओमकार मंत्र के सिवाय का, लाभ होता रहेगा। कोई भी बीमारी आए ज्यादा डरना नहीं, उसका उपाय अपने ऋषि दर्शन, ऋषि प्रसाद में आदि में आता रहता है। जो इस मंत्र की शक्तियों को जानना चाहता है ज्यादा और पाना चाहता है तो 5 कैसेट हैं प्राणायाम की विधि। एकादशी आएगी, एकादशी की रात को सुई में धागा परोने से भी आंखों की ज्योति बढ़ेगी। और एकादशी के बाद पूनम जो आएगी, चंद्रमा को देख के आंख पटपटाने से भी रोशनी बढ़ेगी। चंद्रमा की चांदनी में खीर रख दोगे 8 बजे से 11:30 बजे तक, 11 बजे तक वो खीर खाओगे तो आंखों की रोशनी, बुद्धि की रोशनी और प्रसन्नता बढ़ेगी। जो ये 5 कैसेट लेता है उसको 1 कैसेट और 1 नेत्र बिंदु निःशुल्क मिलेगा। किसी के पास वीडियो सीडी सुनने की सुविधा है तो ये मंत्र शक्ति वाली 5 कैसेटें कोई लेता है तो घर में ऋण आयान घन ऊर्जा बनाने वाली प्रसादी, खाने की नहीं है, खोल के रखोगे तो वास्तु दोष, पितृ दोष, घर में झगड़ा या बरकत नहीं होती, वो होने लगेगी। अथवा तो ऋषि प्रसाद या लोक कल्याण की पत्रिका के मेंबर बनोगे आज तो भी ये स्वास्थ्यिक अथवा तो नेत्र बिंदु निःशुल्क स्टॉल पर से मिलेगा। अभी बैठे रहना, रेलगाड़ी आ जाएगी और मैं तुम्हारे करीब आता हूँ। मोबाइल की मुसीबतों से बचाने वाला राग पहाड़ी, बीच की चांदनियां खोल दो।